नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे मजाમાં ने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं विशाली अमलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. एंड आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कर लिया होगा. तो मिलेंगे आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस और लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस. अगर नहीं किया है तो अभी कीजिएगा. और मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, सब्सक्रिप्शन भी है फ्री और पढ़ाई लिखाई भी है फ्री. तो आप लोगों को 1 रुपया भी खर्चा नहीं आने वाला है. तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो. और ऑल इन वन है मेरा ये चैनल. तो आप लोगों को यहाँ वहाँ 10 जगह पे भागम करने की जरूरत नहीं है. सब आपको क्वेश्चन आंसर, ऐसे राइटिंग, निबंध, पत्र, कथा, कहानी प्लस आपके जो भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछिए. उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाती हूँ. तो और क्या करूँ भाई आप लोगों के लिए? तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ करना है सब्सक्राइब और बेल का आइकन और लाइक और फॉरवर्ड. ओके, तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए. मैंने उन लोगों को इसके पहले के मेरे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है ये लेसन वारिस कौन. तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में मैंने इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन किया है. तो जिन बच्चों ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा. और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, तो तैयार हो जाइएगा इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स समझने के लिए और लिखने के लिए. ठीक है, कभी भी क्या है, कोई भी हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको समझना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगर आप समझ जाओगे तो फिर लिखने में भी आप लोगों को आसानी होगी और ऐसे राइटिंग में भी ये आप लोगों को बहुत ही यूज में आने वाला है. इसके लिए रीडिंग भी करना उतना ही जरूरी है. ओके, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं. थोड़ा सा मैं इसमें शब्द वाटिका में देखती हूँ, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. जो लेसन में वर्ड्स है, तनिक यानी थोड़ा, मकसद यानी उद्देश्य, खोल यानी आवरण, और उसके बाद उम्मीद यानी आशा, उत्तराधिकारी यानी वारिस, समान अर्थी शब्दों के लिए ये आपको उपयोग में आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद है मुहावरे, चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना. अभी चक्कर में पड़ जाना यानी कंफ्यूज हो जाना, दुविधा यानी डुअल माइंडसेट हो जाना कि करे कि नहीं करे, ऐसे. ठीक है, तो चक्कर में पड़ जाना यानी दुविधा में पड़ जाना. गले लगना, लगाना, गले लगना यानी प्यार से मिलना. तो अभी ये जो है ना, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि वाक्यों का, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो. अभी मुहावरे जो है, चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना. अभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जिसमें हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं. बोलो तो जरा, कौन सा सिचुएशन ऐसा आता है कि जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अरे भाई करे कि नहीं करे, लाए कि नहीं लाए, ऐसे. तो हाँ, मेरे जन्मदिन के मेरे दोस्त के जन्मदिन पर मैं उसे क्या तोहफा दूं, इस चक्कर में मैं पड़ गया हूँ. ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं. शादी में जाने के बाद इतना सारा खाना देखकर पहले क्या खाऊं, मैं इस चक्कर में पड़ गया. या लड़की है तो वो लिखेगी पड़ गई. ठीक है, फिर गले लगाना, प्यार से मिलना. बहुत दिनों के बाद मेरी मौसी घर पर आई तो उसने हमें प्यार से गले लगा लिया. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बोला है वैसे ही आप लोग बनाओगे. ठीक है, फिर उसके बाद अभी मैं आप लोगों को जो जो भी इम्पोर्टेंट देती हूँ ना बच्चों, उसको आपको याद रखना है. ठीक है, तो सूचना के अनुसार कृतियां करो और उत्तर लिखो. ठीक है, फिर गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया. ठीक है, अभी ये इसके लिए इन लोगों ने हम लोगों को कृतियां करने के लिए कहा है. तो जब ये आप लोग जवाब लिखते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं
ये वाले बॉक्स नहीं बनाते हैं तो उन लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। तो आप लोगों को ये 10वीं तक है आप लोग को लागू, ठीक है। आप लोगों को इसके आंसर्स इस तरह से बॉक्स बनाकर ही लिखने हैं, भले वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो आंसर, और वो भी पेन से बनाने हैं, पेंसिल से नहीं बनाने हैं, पेन से बनाने हैं, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। वरना ये बॉक्स नहीं बनाओगे तो आपके आधे आधे मार्क कट हो जाएंगे, और पेंसिल से बनाओगे तो भी आपके हाफ मार्क कट जाएंगे इसके लिए, ठीक है। इसके लिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इस तरह से बॉक्स बनाकर ही कृतियां लिखना, ठीक है। अभी गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। वैसे तो लेसन में हम लोगों को दिया हुआ ही है कि उन लोगों ने क्या किया है। तो देखो इसका उत्तर आप लोग इस तरह से लिखोगे। बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया, ठीक है। फिर दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रखा। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देखिएगा, फिर ही क्वेश्चन आंसर्स लिखिएगा। तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिए, और चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा डाला, ठीक है। ये है उसका आंसर। मैंने बोला ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, इसके लिए मैं इसमें आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से बता रही हूँ मैं आपको। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। उसके बाद 2 में इन लोगों ने आपको क्या करने के लिए कहा है, देखो। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। अभी घटनाक्रम यानी कौन सी घटना, इंसिडेंट पहले हुई है और कौन सी बाद में, ठीक है। अभी जैसे तुम पैदा हो गए, सबसे पहली घटना वो हो गई तुम लोग के लाइफ में। फिर उसके बाद में तुम लोग का फर्स्ट ईयर बर्थडे आया, है ना। फिर थर्ड ईयर बर्थडे आया, फिर तुम लोग स्कूल में जाने लगे। ये क्या हो गए, एक सीक्वेंस में तुम लोगों का घटनाक्रम हमने लिखा, और इस तरह से पढ़ते पढ़ते हम लोग 8वीं तक आ गए। ये क्या हो गया, एक लाइन में एक घटना हुई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को 4 घटनाएं दी है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो अभी ये जो राजकुमारी थी तीसरी वाली, वो सोच रही थी इसके बारे में। तो सबसे पहले तो जब राजा ने 5 साल के बाद बच्चों को बुलाया हुआ था, है ना। तो जो तीसरी राजकुमारी थी, तो ये वाला लाइन पहले आएगा, फोर्थ वाला, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसके बाद 5 साल के बाद राजा ने बुलाया था, तो सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। फिर तीसरा आएगा ये, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और फोर्थ वन है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तो ये है उसका सीक्वेंस, ओके। पहले ये हुआ है, फिर उसके बाद ये 2, फिर ये है 3 और ये है 4। गॉट इट। अभी 3, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। अभी यहाँ पर इन लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो चूज करके आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सही विकल्प यानी जो ब्रैकेट में आप लोगों को आंसर्स दिए हुए हैं, उसमें का जो करेक्ट आंसर है वो चूज करके आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो जरा इन लोगों का जो लैंग्वेज है ना, ये आप लोग जरा समझ के रखना और याद रखना। तो इस तरह से अगर सवाल आएगा तो आप लोगों को इस तरह से ही आंसर्स लिखने हैं। एक, जरूर इसके पीछे कोई डैश होगा। अब ये जो तीसरी लड़की थी, उसने जब सोचा था कि जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, पिताजी ने ऐसे ही नहीं दिया है, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। ये किसने, तीसरी राजकुमारी है। देखो इधर ही है ना लेसन। तो फिर उसके बाद सेकंड है, सो मैं उन्हें डैश खा गई, भिगोकर, भुनवा कर, पकाकर।
क्या करके खा गई वो? भुनवा कर खा गई। ये देखो, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। ओके, तो इसमें भी आप लोगों को ये लोग कंफ्यूज करते हैं। 3, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश हो। क्या हो? रानी, युवराज्ञी या उत्तराधिकारी? तो इसका आंसर देखो यहाँ पर है, सबसे लास्ट लाइन, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। के फिर उसके बाद, इसे तुम अपने पास रखो, डैश साल के बाद मैं इन्हें मांगूंगा। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। ओके। 4, परिणाम लिखो। 1, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, फसल तैयार हो गया। 2, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, राजा निराश हो गया। 3, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम, दाने सड़ गए। फिर पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम, उसने सच्ची बात बता दी। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब इस तरह से भी लिख सकते। देखो, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, वे दाने लाखों लाख दानों के रूप में हरे भरे खेत में हवा में झूम रहे थे। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, राजा को बड़ी निराशा हुई। और भी 2 है जिसके आंसर, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम, दाने सड़ गए। और पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम, राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वे दाने भंडार घर से लाई है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, देखो मैंने दोनों एंगल से आपको आंसर्स दे दिए हैं। अभी आपकी चॉइस है आपको क्या लिखना है। अभी भाषा बिंदु, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। ओके, तो इसका जवाब, अभी कौन से 3 वाक्य है? देखो, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। तो भाई पाठ में से सरल वाक्य कौन से है वो लिखेंगे हम लोग, मिश्र वाक्य कौन से है वो लिखेंगे और संयुक्त वाक्य कौन से है वो लिखेंगे। अभी ये है सरल वाक्य, एक सिंपल सेंटेंस। ओके, तो 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया। एक लमसम एक सेंटेंस हो गया ये। ठीक है। 2, अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ और कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। ये एक सरल वाक्य हो गए। हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखने वाले हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, ये क्या होते हैं वाक्य और किस तरह से ये मिश्र वाक्य है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी ये देखो, ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो मनुष्य में जो घृणा है, क्वामा, वह पशुत्व की निशानी है। तो इन लोगों ने 2 वाक्यों में से अपना अर्थ स्पष्ट किया है, इसके लिए ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, मैं सोच में पड़ गई क्योंकि, मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमने यूज किया क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। हो गया ये भी मिश्र वाक्य। फिर नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, क्वामा दिया है यहाँ पे, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अगर किसी ने भी मेरे बारे में सोचा रहेगा ना तो देख लेना तुम लोग। ठीक है, मैं बढ़ाती हूँ लेकिन मैं मेंटेन भी करती हूँ, उसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं आती है। ओके, नहीं तो मुझे पता है तुम लोग है ना ऐसे ही हूँ, ताक में ही बैठे रहेंगे मेरे नाखूनों के ऊपर। वैसे तारीफ करने वाले भी लोग बहुत है। अभी संयुक्त वाक्य देखो, अभी संयुक्त वाक्य में हम लोग 2 वाक्य को जोड़कर वाक्य बनाएंगे, जिसमें
समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। तो दो वाक्यों को ज्वाइंट करने के लिए हमने और लिखा यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं शरीर से बूढ़ा हूं किंतु लिखा उत्साह में जवान हूं। बॉडी मेरी बूढ़ी हो गई तो क्या, लेकिन मन तो दिल तो मेरा जवान है ना, मेरे में ये तो है, इंटरेस्ट तो है मेरे पे। फिर 3, रजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने दो वाक्यों को जोड़ा है और यूज करके, किंतु यूज करके, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। समझ गए आप लोगों को? खबर पड़ी? कळलं का तुम्हाला? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? वेरी गुड। अभी मैंने समझा, तो इस पाठ में से मुझे क्या समझ में आया? तो देखो, मैं जब आपको लेसन सिखाती हूँ तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हमेशा बच्चों ये पढ़ा करो, ठीक है। अभी इस गद्य में लेखिका ने क्या कहा है, तो मैंने क्या समझा कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। ये बात अभी मेरे अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। और इसको इसी तरह से वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आप लोग आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके, तो यही है हमारा ये लेसन। इसमें लेखिका जो है वो हमें यही मैसेज देना चाहती है इस लेसन के द्वारा। तो हमें ये समझ में आ गया है, यही आपको उन्हें बताना है, ठीक है। गुड। तो यहाँ से, हमें से लेके यहाँ तक, तो ये जो है आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, और लिखने में गलतियां मत करना, काना मात्रा वेलांटी में। ओके, और अभी इन लोगों ने ना यहाँ पर नीचे हम लोग को कुछ दिया है, देखो, मौलिक सृजन, अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखो। अभी अपने सराउंडिंग में ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं, है ना। तभी तो ऐसी क्या घटना है जो आप लोगों ने देखी और आपको ऐसे लगा कि अरे वाह, या फिर आपने की चतुराई भरी ऐसी घटना, ठीक है, होशियारी वाली घटना जिसमें इंटेलिजेंस दिखाई देता है। तो ऐसी एक आधी घटना आपको लिखने के लिए इन्होंने कहा है, और आप लोगों को ये एग्जाम में पूछ सकते हैं ये लोग। ओके, क्यों? क्योंकि इन्हें आपकी ओपिनियन जाननी होती है, स्वमत में ये आपको आ सकता है। तो इसका जवाब और आगे जो ग्रामर है उसका, जैसे विरुद्धार्थी शब्द वगैरह है, हाँ, पर्यायवाची शब्द लिखिए, लिंग बदल कर लिखिए, ये मैं आप लोगों को देने वाली हूँ अगली वीडियो में। तो अगर वो वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, जो है एब्सोल्युटली फ्री, और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, गांव में, शहर में, कहाँ भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के आपके पहचान के जितने लोग हैं सबको फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। और इतनी अच्छी सुविधा है आप लोगों को मेरे चैनल में, मैं इतना डिटेल में सिखाती हूँ, तो इसका फ़ायदा सबको उठाने दो, ठीक है। और बच्चे आउट ऑफ मार्क्स ले रहे हैं और दूसरे बच्चों को भी इसका मौका दो। ओके, करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? और लाइक किया है कि नहीं आप लोगों ने? अभी करो, अभी सबसे पहले लाइक करो, ठीक है। लाइक कम होते हैं ना आप लोगों के तो मेरी टॉनिक कम हो जाती है। तो मुझे अगर टॉनिक देना है, मेरा इम्यूनिटी बढ़ाना है, इतने ज़्यादा लाइक्स देने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। ओके, थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ग्रामर के साथ और इसके आंसर के साथ। तब तक बैठे मत रहना, ट्राई करना खुद से लिखने की, जितना भी समझ में आए उतना। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।